हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। देखा दीदी, कैसे इसका मुंह सूज गया हम लोग के मायके आते ही, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी हैं हम लोग आएंगे भी। महारानी तो यही चाहती है हम लोग ना आए। रश्मि की 3 नंबर वाली ननद अपने से बड़ी बहन से खुसुर फुसुर कर रही थी। रश्मि के चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंसकर बात बदल गई। रश्मि ने आते हुए सब सुन लिया था। अब चोर सी बनी वहीं बैठी रही। रश्मि की 5 नंदे थी, 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सटे छोटा सा शहर टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती, कभी चाय पानी तो कभी रश्मि के कहने पर खाने पे रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहरों में रहती थी, कभी कभार आना होता और जब वे आती तो फिर पांचों इकट्ठा होती, और जब पांचों इकट्ठा होती तो रश्मि की घींघी बन जाती। पांचों बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को रश्मि से सूद समेत वापस लिया जाता। पांचों बहनें जब बैठती दुनिया जवाने की बुराइयां, ऐसा लगता जैसे सबसे दयालु वही हैं। रश्मि को तो जैसे जवानी भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रश्मि रोटी को तेज आंच पे पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है, मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ। मेरा बाथरूम तो चमकता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात पे रश्मि को मिर्चे लग जाते। मन होता कह दे मैं तो खुरचती ही रहती हूँ, पर ये मकान मेरी सफाई से ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई ना। उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई, एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े। उसमें कभी इस बहन को कर्जे तो कभी उस बहन को कर्जे दो। रश्मि खुद भी कमाती थी, पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यम वर्गीय कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता, पर रश्मि कुछ कह ना पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में ना था, दूसरे इस घर की बहू को गूंगा बहरा रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान निछावर जो करते थे। कभी एक ननद कहती भाभी के आ जाने के बाद कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके में। ये बात वो वाली ननद कहती जिनके 3-3 बच्चे मायके में ही हुए। सालों साल मायके रही। रश्मि अपराध बोध से ग्रसित हो जाती, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आते ही रहती। उसकी बात अलग थी। अब महीने के लिए आना, ये बात रश्मि को समझ में ना आती। रश्मि की सास नंदे एक बात पर बार बार कहती मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कोई बार सुनी बात पे रश्मि चुप ना रह सकी, बोल पड़ी क्यों जीजी, यूं ही उठ के तो नहीं आ गई आपके घर, आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए हैं। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते ही रश्मि के आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वह अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते वह मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। ये देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब यूँ तो तकिया कलम बन गया था कि हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता इसका। अब इसका मुंह ना सूजे। नंदों के आते ही वह डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें, और उसके हर काम में पीठ झुका के चलती है, सिर्फ मोबाइल चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें उसकी बातें रश्मि को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती। कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू से तो वे माँ बहनों के विरुद्ध कोई एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उनके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। रश्मि के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं दूसरे शहर घूमने भी जाना हो तो 1-2 बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच
गोपनीयता नहीं रहती। उनकी बहनें भी रश्मि और बच्चे के साथ पारिवारिक समय में भी बहनों की वीडियो कॉल कर देते। कभी कभी रश्मि माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों की जगह 5 भाइयों के आंगन में ब्याह दी रहती। कभी ना कभी सब अलग हो जाते तो ये जिंदगी भर का रोना ना रहता। इस बार 5 बहनें इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पर बहस होने लगी। 5 बहनें और बीच में दुलारे भाई। रश्मि किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराइयां चालू थी। रश्मि भी जाकर वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़े। नीलिमा के तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी क्या? हाँ तो क्या अभागिन? एक ननद दांत पीसते हुए बोली। रश्मि ने पति की तरफ देखा, वो चुप थे। रश्मि फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी, बहुत हुआ, सारी बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलिएगा, अभागिन मत कहिएगा। जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है मैंने। घर में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाखों तो आप लोग कर्जे लेकर बैठी हैं। भाई से अपने हिसाब से कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चूकती। माँ पिताजी की दवाइयाँ की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सके। रश्मि पति राघव ने इतना तेज चिल्लाया कि रश्मि की आधी बातें मुंह में रह गई। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? जाओ यहाँ से। राघव ने डपटा तो वह रोनी सूरत बनाए वहाँ से चली आई। लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को सबका बिस्तर लगाने के बाद राघव आए तो रश्मि मुंह फुलाने बैठी थी। ये भी उस घर के नियम था, जब तक बहनें सोने न चली जाए राघव कमरे में ना आते। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी राघव के आते ही रश्मि ने 2 टुक बात कर ली। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोध से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका चिल्लाना। रश्मि वार्न करते हुए बोली, मुझे छोड़ दें या अलग घर लेकर दें। रश्मि के अटल फैसले को देख राघव समझ गया अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा, देखो रश्मि, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसे रहना है रहो, और उन सब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोग की बात, तो आज का तुम्हारा रूप देखने के बाद शायद ही वह कुछ कह पाए। राघव के समझाने पे रश्मि संतुष्ट तो हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप रहकर घुटेगी नहीं। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दिया जाए तो राघव अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें एक स्वस्थ जीवन भी देना था। राघव को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए कही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।